जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है काल। तो इससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको वचन पढ़ाए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उन सभी क्लासों को पढ़ के आए होंगे। मैंने आपको हिंदी की मतलब वर्णमाला, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम ये सभी पढ़ा दिए हैं। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ पहले जाएं आप लोग वो वाली क्लासें देखें, उसके बाद इस वाली क्लास को देखना है। और इस वाली क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको कहीं भी डाउट आता है, कहीं भी आपको कोई पॉइंट फंसता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा सभी डाउटों को दूर करने की। और क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सपोर्ट करना है। तो चलिए आज का हमारा अपना सेशन है जो शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन है काल। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारा काल। काल यहाँ पर क्या है, काल। तो काल किसे कहते हैं, काल की परिभाषा क्या है? क्या है हमारा आज का टॉपिक है हमारा काल। काल काल कहते हैं किसे हैं? काल कहते हैं किसी चीज के होने को, समय को। जैसे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंस पढ़ते थे ना हम लोग, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। तो यही टेंस बस क्या है, हमको हिंदी में पढ़ने हैं। काल बोलते हैं किसको? समय को। क्रिया के होने को, समय को दर्शाता है। काल क्या करता है? क्रिया के होने को, समय को दर्शाता है। क्रिया के क्या है काल? क्रिया के होने के समय को दर्शाता है। समय को दर्शाता है। क्रिया मैंने आपको पढ़ाई है, मतलब किसी काम का होना ही क्या है, क्रिया है। तो क्रिया को क्या करेगा, ये क्रिया के होने को, समय को दर्शाएगा कि क्रिया कब हो रही है। इसके कितने भेद होते हैं? इसके कुल 3 भेद होते हैं। इसके भेद कितने हैं? काल के कितने भेद हैं? कुल 3 भेद हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं देखिए। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहला वाला कौन सा है हमारा? वर्तमान काल। पहला वाला है हमारा वर्तमान काल। दूसरा डालेंगे कौन सा है हमारा? भूतकाल। और तीसरा है हमारा कौन सा? भविष्य काल। भविष्य काल। अब हम लोग इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या होगा? उपस्थित, मतलब जो है तो अभी प्रेजेंट है या फिर जो चल रहा है, उसी को क्या कहते हैं? हमारा वर्तमान कहते हैं। जो हमारा वर्तमान है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट मतलब कोई चीज उपस्थित है तो क्या हो जाएगा? उपस्थित। या उपस्थित उपस्थित या फिर इसी को क्या बोलेंगे? गुजर रहे समय का बोध होता है। गुजर रहे। इसमें क्या होगा? वर्तमान काल में क्या होगा? या तो उपस्थित समय का बोध होता है या फिर जो गुजर रहा है यानी चल रहा है उस समय का क्या होता है? बोध होता है। भूतकाल में क्या होता है? बीते हुए समय का बोध होता है। किसका बोध होता है? बीते हुए समय का बोध होता है। बीते हुए समय का बोध होता है। बीते हुए समय का बोध होता है भूतकाल में। भविष्य काल में क्या होगा? आने वाले समय का बोध होता है। आने वाले समय का बोध होता है। आने वाले समय का बोध होता है। भविष्य काल में क्या होगा? आने वाले समय का बोध होता है। तो सबसे पहला वाला हमारा कौन सा है? वर्तमान काल। तो अब हम देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी कितने, जो पांचों भेद हैं, पांचों भेद है ना, जो उन सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अब हमारा कौन सा है? वर्तमान काल। कौन सा है हमारा? वर्तमान काल। वर्तमान वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के कुल 5 भेद हैं। वर्तमान काल के भेद कितने? 5 भेद हैं। वो कौन कौन से भेद हैं? पहला वाला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा हो जाएगा कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। चौथा हो जाएगा कौन सा हमारा? संदिग्ध। संदिग्ध दिग्ध संदिग्ध वर्तमान काल।
और लास्ट हमारा पांचवा कौन सा हो जाएगा, हमारा संभाव्य। संभाव्य वर्तमान काल। तो हमारे कौन से हैं, 5 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। तो 5 भेदों के बारे में अब हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं, क्या करेंगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद हो गए, हमारे 5 भेद हो गए। पांचों भेदों में क्या होता है इसका हम लोग थोड़ा क्या देखते हैं, रफली देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, आदतें आती हैं। क्या आती हैं, आपकी आदतें। क्या आएंगी, आदतें। आप फिर इसी को क्या बोल देंगे, दिनचर्या। आदतें होती हैं, इसमें दिनचर्या का बोध होता है। और क्या मिलता है आपको, ता है, ती है, ये शब्द मिलते हैं। लास्ट में क्या मिलते हैं, वाक्य के अंत में, ता है, ती है, ते है, ये क्या मिलेंगे, वाक्य के अंत में आपको कौन कौन से शब्द मिलेंगे, ता है, ती है, ते है। तो हमारा सामान्य वर्तमान काल रहेगा, उसमें क्या होंगे, व्यक्तियों की आदतें होती हैं, जो दिनचर्या होती है, वो सभी चीजें मिलती हैं। वो हम पूरा जब डिटेल में उसके एग्जांपल समझाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको रफली रफली एक चीज बता देता हूँ। दूसरा है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, वर्तमान समय में कार्य के जारी होने का बोध होता है। क्या होता है, वर्तमान समय में कार्य के जारी होने का बोध होता है। कार्य के जारी होने का बोध होता है। कार्य के जारी होने का बोध क्या होगा, इसमें कार्य के जारी होने का बोध होता है। इसमें क्या होगा, पूर्ण में क्या होगा, पूर्ण से आ रही है। जैसे अपूर्ण है तो अपूर्ण में क्या है, अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अपूर्ण में क्या, पूर्ण में क्या हो जाएगा कि कार्य पूरा हो गया है। तो इसमें क्या होगा, कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। कार्य की क्या होता है, पूर्ण होने का बोध होता है। संदिग्ध में क्या होगा, संदिग्ध में होगा किसी और, क्या होगा इसमें, कार्य के किसी और जगह पे क्या होगा, आपको कह रहेगी मतलब रहेगा आपको, जैसे कि संदिग्ध है, आपको संदिग्धता रहेगी कि मतलब डाउट रहेगा कि कार्य शायद हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी अन्य जगह पर वर्तमान में, ये क्या वर्तमान पढ़ रहे हैं तो वर्तमान होगा, तो वर्तमान में किसी अन्य जगह, वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर, किसी अन्य स्थान पर कार्य का, क्या होगा, किसी अन्य स्थान पर कार्य का बोध होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, बस ये आपको क्या देखना है, मतलब अभी इसका रफली टाइप समझ लेना है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू। संभाव्य में क्या होगा कि आपको क्या रहेगी, उस पर संभावना रहेगी किसी चीज की, कि शायद ऐसा काम होता होगा। उसमें क्या ज्यादातर शब्द मिलते हैं, शायद मिलता है। इसमें क्या शब्द मिलेगा आपको, शायद। क्या मिलेगा आपको, शायद। शायद इसको कैसे मिलती है, जैसे वर्तमान में संभावना है, शायद वर्षा हो, मतलब ऐसे करके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं आपको एग्जांपल बाद में बताऊंगा। इसमें क्या रहेगा, वर्तमान में संभावना है, वर्तमान में संभावना है, संभावनाएं क्या रहेंगी, इसमें वर्तमान में संभावनाएं मिलती हैं। तो ये पहले बताया मैंने, काल के कितने भेद हैं, 3। 3 में से पहला वाला कौन सा था, वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। 5 में से कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल में क्या होगा, आदतें होंगी, दिनचर्या होगी। लास्ट के वाक्य अंत में क्या मिलेंगे, ता है, ती है, ते है शब्द मिलते हैं। उसका कौन सा बताया, अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या मिलता है, कार्य के जारी होने का बोध होता है। पूर्ण में क्या होगा, ये सभी चीजें वर्तमान में मिलेंगी। पूर्ण में क्या होगा, कार्य के पूर्ण होने का बोध हो जाएगा वर्तमान समय में। संदिग्ध में क्या होगा, वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर कार्य के होने का बोध होता है, कार्य के होने का बोध होता है। और संभाव्य में क्या हो जाएगा, शायद शब्द मिलता है। कौन शब्द मिलेगा, शायद मिलेगा। वर्तमान में क्या रहेंगी, इसमें संभावनाएं रहती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, कौन सा, पहला वाला, सामान्य वर्तमान काल। पहला वाला हमारा कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, ये हमारा पहला वाला हो गया। देखिए इसमें क्या मिलेंगी, मैंने क्या बताया आपको, आदतें रहेंगी, दिनचर्या रहेगी, और लास्ट के अंत, वाक्य के अंत में क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते है शब्द मिलते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, आपको एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एक शब्द है, क्या रहेगा, जैसे मिलेगा, क्या है अपना, जैसे रहेगा क्या, आजाद। एक शब्द क्या है, आजाद हो गया। क्या हो गया, आजाद। आजाद अखबार पढ़ता है, क्या हो जाएगा, जैसे आजाद अखबार
अखबार पढ़ता है, क्या मिलेगा? जैसे कि आजाद अखबार पढ़ता है तो उसकी क्या है, दिनचर्या है कि रोजीना क्या है, उसके पास कोई काम ही नहीं है तो क्या करेगा, अखबार पढ़ता है। ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, जैसे जैसे कि और क्या हो गया, राखी, राखी खाना बनाती है। राखी क्या करती है, खाना बनाती है, खाना बनाती है। तो क्या है, उसकी दिनचर्या, कोई भी चीज क्या होगी, उसकी दिनचर्या है, और लास्ट के अंत में क्या है, ताहती ही मिल रहे हैं। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जैसे क्या हो गया, राजू, क्या हो गया, राजू, राजू राजू दौड़ने जाता है, राजू दौड़ने जाता है। तो क्या है, उसकी दिनचर्या है कि बाहर रोज जाता है और दौड़ता है, तो उसकी दिनचर्या होगी। और भी ले सकते हैं, जैसे शिवानी, शिवानी योग करती है, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे ध्यान करती है, शिवानी ध्यान करती है। तो ये क्या होगा, हमारा सामान्य वर्तमान काल। इसमें क्या मिलेगी आपको, लोगों की दिनचर्या मिलेंगी, आदतें मिलेंगी, और लास्ट के अंत में क्या मिलेगा, वाक्य अंत में ताहे ती है, ताहे ती है, ये शब्द मिलने वाले हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया। उसको नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट कौन सा बताया था मैंने, दूसरा वाला बताया था आपको, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में मैंने आपको क्या बताया था, कार्य के अपूर्णता का बोध होगा, मतलब वर्तमान समय में कार्य के जारी होने का बोध होता है। वर्तमान समय में क्या होगा, कार्य के जारी होने का बोध होता है। इसी को एक शब्द और देते हैं, इसी को बोलते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। किसको बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल को क्या बोलते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। इसके कोष्टक में ऐसे लिख लेना है, क्या बोलते हैं इसको, तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान काल, वर्तमान काल किसको बोलते हैं। जैसे वहां पे आ गया तात्कालिक वर्तमान काल, तो आपने तो पढ़ा है अपूर्ण, कहीं ऐसे तो फंस ना जाओ, तो इसी का आपको कोष्टक में लिख लेना है, इसी को क्या बोलते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। इसमें क्या रहेंगी, कार्य के होने का बोध होता है। जैसे मैंने आपको पिछले वाला एग्जाम्पल क्या बताया था, आजाद अखबार पढ़ता है, तो इसमें तो क्या होगा कि कार्य उसका है कि दिनचर्या होगी, इसमें क्या रहेगा, अपूर्ण रहेगी। आजाद अखबार पढ़ रहा है, मतलब वो अभी पढ़ रहा है, ना ही उसने पढ़ना खत्म कर दिया है, ना ही अभी मतलब पहले खत्म कर दिया है, ना ही वो पढ़ेगा, क्या है, अभी पढ़ रहा है, माने कार्य अभी जारी है। तो क्या हो जाएगा इसका, आजाद अखबार, आजाद अखबार, अखबार पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। इसका आप ऐसे कर सकते हैं कि इसके पहचान के लिए रहा है, रही भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कार्य क्या हो रहा है, अभी चल रहा है, समाप्त नहीं होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि काल चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या बताया था, राखी खाना बनाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राखी खाना बना रही है, क्या हो जाएगा, राखी, राखी खाना बना रही है, क्या हो जाएगा, राखी खाना बना रही है। और भी ले सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा, प्रेंसी, प्रेंसी राजू दौड़ रहा है, शिवानी योग, तो इसमें क्या होगा कि कार्य के होने का बोध होता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, राम, यही कितना होंगे, 5 हो गए, तो इसके बाद लेते हैं 6। राम पढ़ने जा रहा है, राम पढ़ने जा रहा है, पतंग उड़ रही है, क्या हो जाएगा, पतंग उड़
उड़ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, हर चीज का मतलब कोई कार्य क्या हुआ है यहाँ पे, समाप्त नहीं हुआ है, मतलब कार्य जारी है, वर्तमान में कार्य जारी है। इसमें क्या मिलेगा आपको, लास्ट में रहा है मिलेगा। लास्ट में क्या मिलने वाला है आपको, क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे ही, मतलब ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या मिलेगा, कार्य आपको होते हुए मिलेगा। तो हमारा क्या हो गया, दूसरा वाला हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा था, नेक्स्ट तीसरा वाला था हमारा, तीसरा वाला था पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल आपको सबसे ही समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण वर्तमान काल है तो इसमें क्या होगा, कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। इसमें मैं आपको बता दूं, कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है। जैसे कि पहला वाला मैंने एग्जांपल वाइज में बताया था कि आजाद अखबार पढ़ रहा है, पहले वाले में बताया था आजाद अखबार पढ़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आजाद अखबार पढ़ चुका है, मतलब उसने कार्य समाप्त कर लिया है। इसमें क्या आ जाएगा, आजाद अखबार, आजाद आजाद अखबार, अखबार पढ़ चुका है, पढ़ चुका है। इनमें क्या मिलेगा, इनके वाक्यों में मिलता है लास्ट में ज्यादातर क्या मिलता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द मिलते हैं। लेकिन क्या आपको मैंने मेन चीज क्या लिखवाई कि कार्य के हो जाने का बोध होता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है। उसने, आजाद ने अखबार को पढ़ने का काम क्या कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। वो आजाद क्या किया है, अखबार पढ़ के फ्री हो गया, मतलब उसने अखबार पढ़ लिया है। और क्या ले सकते हैं, जैसे जैसे हो जाएगा क्या, शिवानी, शिवानी, शिवानी खाना बना चुकी है, बना बना चुकी है, मतलब उसने कार्य को बनाने का काम क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बच्चे, बच्चे स्कूल, स्कूल जा चुके हैं, मतलब क्या था इसमें आपको क्या मिलेगा, चुके हैं हो गया। और भी ले सकते हैं, जैसे क्या है, रमेश, रमेश बाजार से आ चुका है, रमेश बाजार से आ चुका है, से आ, रमेश बाजार से वापस आ चुका है। मतलब आपको क्या मिलेगा कि उसने कोई काम पूर्ण कर लिया होगा, आपको इस चीज का बोध हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, वर्तमान में चीजें रहेंगी और क्या हो जाएगा, कार्य के समाप्त होने का आपको बोध होगा कि उसने समाप्त कर लिया है। इसमें भी हो जाएगा, जैसे राजू दौड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, राजू दौड़ चुका है। शिवानी योग कर रही है, शिवानी योग कर चुकी है। प्रेंसी बात कर रही है, प्रेंसी बात कर चुकी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इसमें जारी रहती हैं, उसमें खत्म हो जाती हैं चीजें, मतलब पूर्ण हो जाती हैं वर्तमान समय में। ये हो गए, तो हमारे कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद चौथा वाला हमारा कौन सा था, चौथा वाला था हमारा संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। चौथा वाला कौन सा है हमारा, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य, इसमें क्या रहता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि किसी अन्य स्थान पर कार्य की संभावना होती है, जैसे कि हो गया होगा। जैसे इसमें क्या रहेगा, मैंने आपको पढ़ा बताया है इससे पहले वाला, देखिए इसमें क्या है, आजाद अखबार पढ़ चुका है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आजाद अखबार पढ़ता होगा, तो आपके क्या है, मतलब संभाव्य है, क्या है आपका, संभाव्य है। इसमें कोई आपको क्या नहीं रहेगा कि मतलब कुछ क्लियर नहीं है। जैसे शायद शायद आजाद अखबार पढ़ता हो, शायद 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 आजाद अखबार पढ़ता हो, क्या हो जाएगा, इसमें शायद रहेगा। इसमें ज्यादातर शब्द कौन से मिलते हैं, शायद मिलता है। मैंने आपको लिखाया भी है कि क्या मिलेगा इसमें, शायद, मतलब आपको क्लियर नहीं है, संभावना है, मतलब उसका क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि शायद अखबार पढ़ता भी होगा और हो सकता है ना भी पढ़ता हो। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शायद, शायद आजाद, शायद आजाद ने अखबार पढ़ा हो, क्या हो सकता है, पढ़ा हो या पढ़ता हो। शायद आजाद अखबार, आजाद अखबार, अखबार क्या हो जाएगा, शायद मिलेगा। इसमें शब्द आपको कौन सा मिलेगा, ज्यादातर शायद मिलता है, क्या मिलेगा, शायद मिलेगा। और कौन सा दूसरा ले सकते हैं, जैसे जैसे रमेश, जैसे क्या हो जाएगा, रमेश, रमेश
बाजार गया हो। इसमें क्या आ रहा है देखिए, लास्ट में आपको हो मिलेगा, मतलब कोई चीज फिक्स नहीं। जैसे रमेश बाजार गया हो, तो हो सकता है कि वो गया भी हो और ना भी गया हो। जैसे हम घर से कहीं और आ गए हैं, उसको बोल के आए थे कि वो बाजार जाना है उसको, लेकिन हो सकता है वो गया भी हो ना भी गया हो। तो इसमें क्या रहेगी, आपको संभावना रहेगी। लेकिन वर्तमान काल में क्या होगी, संभावना होगी कि कार्य हुआ भी या नहीं हुआ, इसकी निश्चितता नहीं रहती है। ये हो गया। और क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे शिवानी ने खाना बनाया हो, शायद 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 बच्चे पढ़ते हों, शायद बच्चे पढ़ते हों। क्या हो जाएगा इसमें, पढ़ते हों। क्लियर नहीं है क्या बच्चे, हमने उसको कोचिंग में भेज दिया है, हो सकता है वो ना पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, शैतानी कर रहे हो, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से इमेजिन कर रहे हैं कि शायद बच्चे पढ़ते हों। और उसका चौथा ले लेते हैं, कौन सा है, एक और एग्जाम्पल, शायद शायद बस आती हो। जैसे को और भी ले सकते हैं, जैसे शायद शायद राजू शायद राजू शायद राजू काम करता हो। मतलब इसमें क्या रहेगा, आपको मतलब कोई चीज फिक्स नहीं रहती। इसमें क्या रहेगी, आपको संभावना रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी कि हो सकता है वह काम करता भी हो। शायद आजाद अखबार पढ़ता हो, तो हो सकता है कि वो पढ़ता भी हो सकता है कि ना भी पढ़ता हो। रमेश बाजार गया हो सकता है कि वो गया भी हो सकता है कि ना भी गया हो। मतलब इसमें क्या रहेगी, आपको बिल्कुल फिक्स नहीं रहेंगी चीजें, आपको क्या रहेंगी, इसमें डाउट में रहेंगी कि हो भी सकता है कि वो काम करता हो और ना भी करता हो। तो हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा है, उसके बाद एक और हमारा कौन सा था, 5वां था हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान में क्या मिलेगी, इसमें संदिग्धता रहती है। जैसे संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या होगा, लास्ट के अंत में क्या मिलेगा आपको, ता होगा ती होगी, मतलब होगा होगी शब्द मिलेंगे। शायद वो ऐसा काम करता होगा, वह पढ़ता होगा, बच्चे बाजार जाते होंगे। मतलब आपको क्या मिलेगा, मेनली मेनली आपको इनमें मिलने वाला है, मतलब होगा होगी मिलेंगे। जैसे क्या है इसमें, शायद आजाद अखबार पढ़ता हो, इसमें क्या हो जाएगा, आजाद अखबार पढ़ता होगा। इसमें क्या आ जाएगा, आजाद आजाद अखबार अखबार पढ़ता होगा। संदिग्ध से क्या समझ में आ रहा है, संदिग्ध मतलब उस पर डाउट इसमें भी रहता है, लेकिन उसमें क्या है, संभावना है, लेकिन इसमें डाउट रहता है। जैसे बोलते हैं ना, संदिग्ध व्यक्ति, जैसे कोई क्राइम करता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जितने भी उससे संबंधित लोग रहते हैं उनको कह देते हैं, संदिग्धता की दृष्टि से देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, संदिग्ध है। मतलब उसमें आपको डाउट रहता है, उसमें भी क्या रहेगा, आपको डाउट रहता है। इसमें आजाद अखबार पढ़ता होगा, इसमें बाकी के अंत में क्या मिलेगा आपको, होगा होगी होगे मिलेंगे। मतलब जैसे और भी ले सकते हैं, कैसा दूसरा वाला, जैसे रमेश 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 खाना खाना रमेश खाना बनाता होगा बनाता होगा। तीसरा वाला हो जाएगा, जैसे राम राम पढ़ने पढ़ने जाता होगा। मोहन मोहन बांसुरी बांसुरी बजाता होगा बजाता होगा। इसमें मेनली आपको क्या ध्यान देना है कि लास्ट में आपको मिलेगा ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, ये शब्द आपको लास्ट में मिलते हैं। मतलब इसमें भी क्या रहेगा, आपको डाउट रहेगा। संदिग्ध मतलब आपको संदिग्धता की आपको रहती है कि मतलब डाउट रहेगा किसी चीज पर कि भाई आजाद अखबार पढ़ता होगा, तो हो सकता है कि वो कहीं और बैठा होगा और पढ़ रहा होगा, हो सकता है पढ़ भी रहा हो ना भी, तो मतलब आपको डाउट है कि पढ़ता होगा। इसमें क्या मिलेगा लास्ट में आपको, ता होगा, ती होंगे, ते शब्द मिलती है। क्या मिलता है, ता होगा ता होगा, ती होगी ती होगी और ते होंगे ते होंगे।
ये बाकी के अंत में ये वाले शब्द मिलते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे वर्तमान काल पूरा खत्म हो चुका है। वर्तमान काल की मैंने आपको 5 भेद बता दिए हैं। पहला है सामान्य। सामान्य वर्तमान काल में क्या रहेगा कि उसके लोगों की दिनचर्या रहेंगी, आदतें रहेंगी। जैसे राजू दौड़ने जाता है, राजू दौड़ने जाता है, उसकी दिनचर्या हो गई। उसी में क्या हो जाएगा, अपूर्ण में क्या हो जाएगा कि मतलब कार्य क्या रहेगा, चल रहा होगा वर्तमान। जैसे राजू दौड़ रहा है, और भाई पूर्ण में क्या हो जाएगा, राजू दौड़ चुका है। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध में क्या हो जाएगा, राजू दौड़ता होगा, मतलब लास्ट में क्या बन जाएगा, होगा। और उसके बाद संभाव्य बनाया, तो संभाव्य में क्या लग जाएगा, शायद, शायद राजू दौड़ता हो, शायद राजू दौड़ता हो। तो ये 5 भेद हैं जो वर्तमान काल के मैंने आपको करा दिए हैं। उस पर नेक्स्ट हमारा रहेगा क्या, भूतकाल। तो दूसरा वाला हमारा कौन सा था, दूसरा वाला था हमारा वर्तमान काल के बाद था भूतकाल। तो हमको कितने देख, अब देख वर्तमान काल हो गया, उसके बाद देखना है हमको क्या, भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। ये 6 के 6 भेद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कल देखने वाले हैं। आज के लिए आप लोगों के लिए कितना रहेगा कि आप लोगों को पूरा वर्तमान काल, पूरा 5 भेद आपको लोगों को पूरे बढ़िया से करके आना है, बढ़िया समझ के आना है। नेक्स्ट वीडियो में कल हम लोग समझने वाले हैं ये वाला। यदि आपको कहीं भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है, कहीं भी फंस रहे हो आप लोग, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और यदि बढ़िया वीडियो लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सपोर्ट करना है। थैंक यू, जय हिंद।